कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं। तो चलिए आज दरवाजा खटखटाते हैं कमरा नंबर 27 का, एक ऐसी जगह का जिसकी कहानी सुनकर शायद रातों की नींद उड़ जाए। और कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी के साथ होती है। मतलब ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये कहानी असल में बिहार के एक पुराने सरकारी हॉस्टल में हुई एक घटना से जुड़ी हुई है। और जैसे ही ये पता चलता है, कहानी का हर एक शब्द और ज्यादा भारी और ज्यादा डरावना लगने लगता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है कमरा नंबर 27, एक चेतावनी। और यहीं हमारी मुलाकात होती है अमन से, एक नया स्टूडेंट जो अभी अभी एक हॉस्टल में पहुंचा है। एक ऐसा हॉस्टल जो दिखने में तो पुराना था, लेकिन उसकी दीवारें वो एक बहुत गहरा, बहुत डरावना राज दबाए बैठी थीं। तो होता ये है कि वार्डन अमन को कमरा नंबर 27 की चाबी देते हैं, पर वो सिर्फ एक चाबी नहीं थी, उसके साथ जुड़ी थी एक अजीब सी चेतावनी। वार्डन जब वो चाबी दे रहे थे ना, तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चाबी नहीं बल्कि कोई श्राप थमा रहे हों। और फिर वार्डन कहते हैं, रात में अगर दरवाजे पर कोई 3 बार दस्तक दे तो खोलना मत। अमन खैर वो तो इसे एक बूढ़े आदमी का वहम समझकर हंस देता है। उसे क्या पता था कि उसकी यही हंसी बहुत जल्द चीखों में बदलने वाली थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक अनजाना सा डर धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। ये कहानी है पहली 2 रातों की, जब अमन का सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाता। तो पहली रात, घड़ी में बजता है ठीक 1। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा है और उस सन्नाटे को चीरती है एक आवाज। दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक, ठक। कुछ सेकंड बाद फिर से वही आवाज, ठक। मतलब ये कोई जल्दबाजी वाली दस्तक नहीं थी, इसमें एक अजीब सा ठहराव था, जैसे दरवाजे के उस पार कोई गिन रहा हो। और फिर वो तीसरी और आखिरी दस्तक जो दिल को थाम देती है, ठक। अब वार्डन की चेतावनी मजाक नहीं लग रही थी। डर दरवाजे के ठीक उस पार खड़ा था। दस्तकें रुकती हैं और फिर एक खुरदुरी सी फुसफुसाती हुई आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। बस इतना सुनते ही अमन का तो जैसे खून ही जम गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि इस कमरे में वो बिल्कुल अकेला है। तो फिर दरवाजे के पीछे ये कौन था? अगली सुबह अमन भागकर वार्डन के पास जाता है और रात की पूरी बात बताता है। ये सुनते ही वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। सच तो बहुत ही भयानक था। पता चला कि पिछले साल ठीक उसी कमरे में एक लड़के ने अपनी जान ले ली थी और कहते हैं उसकी आदत थी रात में लोगों के दरवाजे खटखटाने की। वार्डन की वो चेतावनी अब एक भयानक पहेली की तरह जुड़ने लगी थी। लेकिन दूसरी रात वो पहली रात से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अमन की नजर अचानक कमरे में लगे आईने पर पड़ती है और जो वो देखता है उससे उसका दिल दहल जाता है। आईने में एक चेहरा था, एक पीला बेजान चेहरा जिसके गले पर रस्सी के गहरे निशान थे, आंखें बिल्कुल काली और धसी हुई। और सबसे डरावनी बात, वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अब तो अमन ने सोच लिया था कि उसे यहाँ एक पल नहीं रुकना। वो भागने ही वाला था कि तभी उसे वो डायरी मिली। ये उसी लड़के की डायरी थी और उसके आखिरी पन्ने पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, जो भी इस कमरे में रहेगा वो तीसरी रात मेरे साथ रहेगा। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक डरावना वादा था। और फिर आती है कयामत की वो तीसरी रात, वो रात जो अमन की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तीसरी रात ऐसा लगा जैसे मौसम भी उस खौफ में शामिल हो गया। जोरों का तूफान, बिजली कड़की और पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। घना अंधेरा। और फिर ठीक 1 बजे वही 3 दस्तकें, पर इस बार दरवाजा धीरे धीरे एक चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल गया और अंधेरे में भी फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखने लगे जो सीधे अमन के बिस्तर की तरफ आ रहे थे। अमन ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली और तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी बर्फीली फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तुम्हारी बारी है। भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। अमन की कांपती हुई नजरें एक बार फिर उस आईने पर पड़ी, लेकिन इस बार आईने में वो साया नहीं था।
आईने में वो खुद था, छत से रस्सी के फंदे से लटका हुआ। ये सिर्फ एक अक्स नहीं था, ये एक भविष्यवाणी थी, ये उसका अंजाम था। उस क़यामत की रात के बाद सब कुछ बदल चुका था, पर कहानी का अंजाम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। कहते हैं अमन उस रात बच तो गया, मतलब उसका शरीर बच गया, पर उसकी रूह वो हमेशा के लिए उसी कमरे में कैद हो गई। उसके बाद वो बस एक ही बात दोहराता रहता था, एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। वो अंदर नहीं था, वो आईने के पीछे रहता है। इस भयानक घटना के बाद हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कमरा नंबर 27 को तो खास तौर पे सील कर दिया गया। दरवाजे पर ताले और जंजीरें लगा दी गईं। ऐसा लगा जैसे उस बुराई को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया हो। पर क्या सच में ऐसा हुआ था? कहते हैं ना कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए और ज्यादा खौफनाक तरीकों से लौट कर आती हैं। और कमरा नंबर 27 की कहानी भी लौट कर आई, एक नए रूप में, आईने की सच्चाई। तो कई साल गुजर गए। अमन की कहानी एक पुरानी भूली बिसरी बात बन गई। फिर आया साल 2022। कुछ अर्बन एक्सप्लोरर्स, मतलब रोमांच के शौकीन लड़के, अपने कैमरों के साथ उस बंद पड़े हॉस्टल में घुस गए। उन्हें लगा कि वो बस एक पुरानी वीरान इमारत को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो एक पुराने श्राप को फिर से जगा रहे हैं। और फिर उनका बनाया एक वीडियो इंटरनेट पर आता है और हंगामा मच जाता है। वीडियो में साफ साफ 4 लड़के दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा कमरे के आईने की तरफ घूमता है, आईने के अक्स में 5 लोग नजर आते हैं। और वो जो 5वां शख्स है, उसके गले में एक रस्सी का फंदा है। और अगर ये सब काफी नहीं था तो ये सुनिए, जिस लड़के ने ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया था, वो अगले ही हफ्ते गायब हो गया, बिना कोई सुराग छोड़े, हमेशा के लिए। मतलब साफ था, वो श्राप कभी खत्म हुआ ही नहीं था, वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। तो ये कहानी हमें एक आखिरी बेहद डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो श्राप आज भी जिंदा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बार वो 3 धीमी दस्तकें किसके दरवाजे पर होंगी।